Welcome students. Today we are going to start new topic grounding and discharging. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राउंडिंग एंड डिस्चार्जिंग के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, इफ द चार्ज बॉडी वाज ब्रॉट क्लोज टू इलेक्ट्रोस्कोप एंड देन, ठीक है, इफ द चार्ज बॉडी वाज ब्रॉट, ठीक है, क्लोज टू द इलेक्ट्रोस्कोप के क्लोज दिलाते हैं, एंड देन we simultaneously touch the metal plate with your hand, then this would cause the charge flow through your body, जिसको हम लोग ग्राउंडिंग, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इफ द चार्ज बॉडी वाज ब्रॉट क्लोज टू द इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, हम लोग बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज बॉडी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप बगल में, देन द सिमल्टेनियसली टच द मेटल प्लेट विद योर हैंड। जैसे हम लोग देखते हैं टेस्टर में कोई भी चीज़ को चेक करते हैं, तो हम लोग देखे होंगे, तो उसमें हम लोग उसके बैक साइड में टच करने के कारण क्या होता है, उसमें अर्थिंग होने के कारण उसमें करंट फ्लो करता है। तो हम लोग देखे होंगे खाली पैर हम लोग ज़मीन में रहते हैं, इलेक्ट्रिक वायर को छूते हैं तो उससे हम लोग को शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट हमारे बॉडी से होके ट्रांसफ़र करता है। तो वही है ग्राउंडिंग एंड डिस्चार्जिंग। दिस वुड कॉज द चार्ज टू फ्लो योर बॉडी। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, चार्ज का फ्लो करता है। अब देखो हमारे बॉडी में चार्ज फ्लो करने का बहुत सारा रीजन्स होते हैं। हमारे जैसे बोन्स हम लोगों का कैल्शियम का बना होता है, साथ ही साथ वाटर रहता है, उसमें क्या रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, मिनरल्स में मेटल घुले हुए रहते हैं, तो वे गुड कंडक्टर होने के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, करंट का फ्लो करता है। ठीक है, देखो योर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बॉडी में देखो हमारे बोन भी बने होते हैं, कैल्शियम इज ए मेटल। ठीक है, और भी मिक्सेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे वाटर होते हैं, ब्लड्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मतलब हीमोग्लोबिन होते हैं, आयरन्स होते हैं, फिर वाटर के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, मिनरल के रूप में हम लोग जो लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मिनरल्स मेटल्स दोनों होने के कारण हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक, ये जब जो भी हमारा बॉडी में रहते हैं उसके कारण क्या होते हैं, हम लोगों का सल्ट के रूप में जो भी रहते हैं वो घुले हुए रहते हैं। जैसे हम लोग वाटर पीते हैं तो वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। ठीक है, खनिज लवण होते हैं, रूप खनिज लवण, फिर हमारे बॉडी में भी बोन्स वोन्स होते हैं, कैल्शियम वैल्शियम होने के कारण भी वो कंडक्ट होता है। इसीलिए हमारे ह्यूमन बॉडी को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो देखो, फ्लो थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड। तो हम लोग जैसे ज़मीन से खड़े होकर कोई भी चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक वायर से होते हुए मेरे बॉडी से होकर ज़मीन में वो चला जाता है, यानी तभी जाके वो अर्थिंग कैच करता है और हमारा अर्थिंग होने के कारण हमें शॉक लगता है। द प्लेट्स नो लॉन्गर रिपल बिकॉज देन चार्ज आर डिस्चार्ज थ्रू द ग्राउंड बिकॉज ग्राउंडिंग। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंडिंग कहते हैं। तो देखो द प्लेट नो लॉन्गर रिपल, ज़्यादा देर तक वो रिपल नहीं करेंगे, बिकॉज देयर चार्ज आर डिस्चार्ज। तो वहाँ का जितने भी चार्ज होता है वो ज़मीन में चला जाता है टू द ग्राउंड, बिकॉज दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ये हुआ डिस्चार्जिंग एंड ग्राउंडिंग। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ देखो ग्राउंड कॉल्ड, ग्राउंड भी लिख दिया ना, देन दिस वुड कॉज द चार्ज बॉडी। यहाँ देखो ये है डेफिनेशन ग्राउंडिंग का, ये देखो ग्राउंडिंग, यहाँ पर देखो द चार्ज टू फ्लो थ्रू योर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ब्रैकेट में है। तो डेफिनेशन, द चार्ज टू फ्लो थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग का डेफिनेशन स्पेशल लिख लेना है, द चार्ज टू फ्लो थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, and the plate no longer repel because their charge is discharged, this is called discharging। तो देखो चार्ज आर डिस्चार्ज, सो बिकॉज योर ग्राउंडिंग, तो ग्राउंडिंग के कारण वहाँ पर जो भी चार्ज रहता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग आगे पढ़ते हैं लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग के बारे में हम लोग ऐसे इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुख्य रूप से now that we have studied about charge and its properties, let us look
एट लाइटनिंग, हम सभी ने लाइटनिंग देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन में एक बार बता चुके हैं। वी कैन सी द लाइटनिंग इज आल्सो कॉज्ड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम ये भी जानते हैं कि लाइटनिंग इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये क्योंकि ऐसे वो नॉर्मल हम लोग देखते हैं तो लाइटनिंग नहीं होता है, वो फ्रिक्शन के चलते लाइटनिंग होता है, तो वो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी करंट पैदा होता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। और बाकी हम लोगों का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हमेशा मोशन में रहते हैं, ठीक है, वो फ्रिक्शन से होता है, ये नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग ए रेन, बारिश के दौरान द एयर करेंट मूव अपवर्ड, तो हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग ए रेन, बारिश के समय द एयर करेंट मूव अपवर्ड, ऊपर की ओर जाता है, एंड ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ रेन मूव डाउनवर्ड्स। और क्या होते हैं, एयर करंट ऊपर की ओर जाता है और बारिश नीचे की ओर आता है, उस दौरान भी कुछ हद तक फ्रिक्शन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन दिस प्रोसेस द चार्ज also get separated to the positive charge accumulate near the upper layer of the clouds, और इस कारण से बादल के ऊपरी भाग में क्या बनता है, क्योंकि देखो एयर करंट अपवर्ड की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और बारिश ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो क्या करता है, बोल रहा है इन दिस प्रोसेस द चार्ज गेट सेपरेटेड, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द अपर लेयर ऑफ द क्लाउड्स, तो ये जो इधर ऐसे ऐसे करके हम लोगों का बादल बनता है, इसके ऊपर लेयर में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अपर लेयर ऑफ क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट द नियर लोअर, ठीक है। तो लोअर लेयर में, तो नीचे भाग में नेगेटिव और ऊपरी भाग में पॉजिटिव बन जाता है। ऑन द ग्राउंड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट, और क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड के साथ एक्यूमुलेट करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ग्रो लार्जर एंड लार्जर टाइम एंड इंटेंस रेनफॉल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ग्रो लंगर, सॉरी ग्रो लार्जर एंड लार्जर विद द रेन ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखो, ये देखो यहाँ पर हम लोगों का लेवल डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का लेवल डायग्राम भी दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हैं। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एयर लॉसेस रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिगन टू कंडक्ट, और इस प्रकार से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करना ये कर देते हैं, ठीक है। विच नॉर्मली इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है, ठीक है। विच सच सर्कमस्टेंसेस एयर लॉसेस रेजिस्टेंस, और एयर क्या करते हैं, अपना रेजिस्टेंस खो देते हैं टू इलेक्ट्रिसिटी एंड बिगिन टू कंडक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण एयर क्या करते हैं, अपना रेजिस्टेंस खो देते हैं, बिगिन टू स्टार्ट, तो बिगिन टू कंडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द एयर बिगिन्स टू कंडक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड मीट्स द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लाउड्स एंड स्ट्रिक द लाइट ऑफ प्रोड्यूस द लाइट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वी सी एंड कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो यहाँ पर देखो लाइटनिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, हमने पहले भी पढ़ चुका। व्हेन द एयर बिगिन इट कॉन्टैक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड एंड मीट्स द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्लाउड्स स्टिक टू द लाइट एंड प्रोड्यूस दिस लाइट इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। हम लोग लाइटनिंग का डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये प्लेस करके जो लिखा दिए हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन occurs between clouds and earth surface or even between two clouds, because ultimately we are looking at an interaction between positive and negative, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखो जैसे कि हम लोग पहला पॉइंट में पढ़े कि सबसे ऊपरी भाग में क्लाउड्स का क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। देखो यहाँ तुम लोग देख सकते हो, और क्लाउड्स के नीचे भाग में नेगेटिव चार्ज बन गया है, देखो ये, और ये देखो ड्रॉपलेट ऑफ, फिर देखो अर्थ ग्राउंड में भी यहाँ से यहाँ तुम लोग देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं, फिर ऊपर में इसका देखो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है हम लोग का बादल में,
और इसी के थ्रू क्या होता है, ये देखो येलो हम लोगों का आ रहा है, ये कहीं ना कहीं लाइटनिंग है। ये देखो इस तरह से लाइटनिंग ऐसे ऐसे करके आता है, तो इसी को हम लोग लाइटनिंग या बिजली का कड़कना कहते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइटनिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, डूइज ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए, डोज ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, डोज ड्यूरिंग लाइटनिंग। देखो पहला, रस टू ए सेफ प्लेस, लाइटनिंग के दौरान हमें सेफ प्लेस में जाना चाहिए। जनरली ए लाइटनिंग इज ए प्रीसीड्स बाय थंडर व्हिच सर्व एज एन अलर्ट टू हाइड एंड क्लोज बिल्डिंग। ठीक है, तो जनरली ए लाइटनिंग इज ए प्रीसीड्स बाय थंडर, और ये क्या होता है, थंडरिंग के दौरान ही लाइटनिंग, व्हिच सर्व एज द अलर्ट हाइड इन क्लोज बिल्डिंग, और ये क्लोज बिल्डिंग को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी एक हो गया। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग, डूइज ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, ए हाउस और बिल्डिंग और ए कार क्लोज विंडो, यदि हम लोग बस में हैं, कार में हैं, ट्रक में हैं, ठीक है, कहीं भी हैं, बिल्डिंग में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ए हाउस और ए बिल्डिंग और ए कार, तो सबका क्या, खिड़कियां बंद कर देना चाहिए। एंड डोर इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द लाइटनिंग, और हमें अपना उससे बचने के लिए कुछ बंद करके डोर से सटे हुए नहीं रखना चाहिए। चौथा पॉइंट, इफ़ यू डोंट फाइंड टू ए प्लेस टू हाइड, जस्ट स्क्वाट ऑन द ग्राउंड एंड हाइड अंडर द शॉर्टर ट्रीज। ठीक है, तो यदि हम लोग कुछ नहीं पाते हैं, वैसे कुछ ऐसे स्थान छुपने के लिए नहीं पाते हैं, तो जस्ट स्क्वाट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में स्क्वाट हो जाना है, और हाइड अंडर द शॉर्टर ट्री, या तो हमें छोटे छोटे जो बड़े पेड़ में नहीं बल्कि छोटे छोटे झाड़ियों में चली जाना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या, लाइटनिंग के दौरान हमारे प्रिकॉशन है। ठीक है, लाइटनिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए, उसी के बारे में ड्यूरिंग लाइटनिंग, इसके बारे में लिखना है। हमें क्या नहीं करना चाहिए लाइटनिंग के दौरान, लाइटनिंग या थंडरिंग के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में दिया है। देखो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग ए लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान, ठीक है, नो ओपन प्लेस इज सेफ, खुली जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजन्स एंड एक्सप्लेन्ड एबव, देयर कुड बी करंट डिस्चार्ज राइट ओवर योर हेड और बॉडी, you could be the medium of conduction with the charge, so avoid open field and open traces, तो open field या open trace से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, open vehicle like a motor bike, scooter and also open car, ठीक है, is not a safe place। ठीक है, इससे हमें तुरंत लाइटिंग या थंडरिंग के दौरान हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तीसरा, नेवर स्टैंड अंडर टॉल ट्रीज एंड टॉल बिल्डिंग, तो लाइटनिंग के दौरान टॉल बिल्डिंग या तो टॉल ट्रीज के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कैरी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का कैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग का आज कल हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो हम लोग का स्टील का जो मतलब ये अम्ब्रेला का ये होता है अंदर का डंडी को, ठीक है, तो वो स्टील का जो हम लोग का हैंड पकड़ने वाले होते हैं, उसका फ्रेम खाका तैयार होता है कम्प्लीटली स्टील, उससे वंचित रहना चाहिए। देखते हैं अम्ब्रेला के नीचे भाग जो हम लोग का हाथ में पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का होता चाहिए। तो डोंट कैरी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को कैरी नहीं करना चाहिए। डोंट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में नहीं होना चाहिए। ये भी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के दौरान नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, अवॉइड कंडक्ट रनिंग वाटर विद कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उस दौरान क्या करता है, अवॉइड कंडक्ट रनिंग वाटर,
रनिंग वाटर की इलेक्ट्रिक क्या ये करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को सप्लाई करता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, सो अवॉइड कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग रनिंग वाटर विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करता है। नेक्स्ट, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ मेटल वायर, और हमेशा प्रयोग करना चाहिए कि मेटल वायर से कॉन्टैक्ट से दूर रहें, जैसे कि मेटल वायर, ठीक है, टेलीफोन, कार्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर, सिंस देयर इज कंडक्ट चार्ज, क्योंकि सबसे करंट फ्लो करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है। तो देखो इस तरह से हम लोगों का अम्ब्रेला का यूज़ नहीं करना चाहिए, कैबन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से हम लोगों का ड्रिंक होता है। अब लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो लाइटनिंग कंडक्टर जैसे लाइटिंग के प्रिकॉशन के लिए जो कंडक्टर हम लोग देखते हैं छत में, अपने बिल्डिंग में बड़े बड़े अट्टालिकाएं में देखते हैं कि कॉर्नर में क्या एक प्लेट लगाया हुआ रहता है, वही होता है लाइटनिंग कंडक्टर। उसको इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि जब भी थंडरिंग होता है और लाइटनिंग आती है तो सबसे पहले वो मेटल प्लेट ऊपर लगाया हुआ रहता है, और उस मेटल प्लेट के थ्रू क्या होता है, उस मेटल प्लेट के थ्रू वो जो भी करंट आता है उसको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। उस मेटल में एक वायर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और वो वायर सीधे ग्राउंड में घुसा दिया जाता है, ठीक है, ग्राउंड में अर्थ किया जाता है, ठीक है, ग्राउंडिंग किया जाता है। उस मेटल प्लेट के साथ क्या होता है, वायर कनेक्ट रहता है, उसको पूरे अंदर ज़मीन के अंदर में डाला जाता है। जैसे ही करंट उसमें लग जाता है सीधे वायर होके करंट नीचे ग्राउंड में चला जाता है, वही है मेरा लाइटनिंग कंडक्टर। ये देखो लाइटनिंग रॉड, तुम लोग देखे होंगे बहुत सारा बिल्डिंग में। लाइटनिंग रॉड क्या होता है, इसमें एक वायर पतला सा रहता है, इस पतला वायर को जोड़ के नीचे सीधे ग्राउंडिंग किया जाता है। ये देखो इधर से सीधे आया है कैसे कैसे वायर, ग्राउंड रॉड, ग्राउंड में एक रॉड लगा के उस वायर को बस टेपिंग किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ पर रहने वाले लोगों या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को क्षति न पहुँचे, ठीक है। तो लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं। देखो किस तरह से यह है लाइटनिंग कंडक्टर, फिगर बना लेना है। इट इज ए डिवाइस, तो देखना यहाँ पर लाइटनिंग का हम लोग का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, क्या, इट इज ए डिवाइस, ये एक प्रकार का डिवाइस यूज्ड इन बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज्ड इन बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन बनाते हैं हम लोग, बिल्डिंग बनाते हैं उसी दौरान, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर। तो हम लोग इसको डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज टू बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए जो इस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। तो देखो टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, ध्यान से देखो, लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर अपना लिख लेना है डेफिनेशन, क्या लिखना है, लाइटनिंग कंडक्टर लिख लोगे, उसके बाद टेस्ट दो के अपना सा लिख लेना है, क्या, टू द प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ए मेटालिक रॉड इज ए इरेक्टेड along the walls of building during the construction, such as the tip producing protruding outward at the top of the building, ठीक है, वो बिल्डिंग के कहाँ लगाया जाता है, टॉप भाग में लगाया जाता है, देखे होंगे तुम लोग। द टॉप एंड इज इन एयर, और वो टॉप एंड कहाँ रहता है मेटल रड का, ऊपर की ओर एयर में, एंड इज नॉट टू टच विथ एनी मेटालिक सरफेस, और वो किसी मेटालिक सरफेस पे टच नहीं रहता है। द अदर एंड इज बोरेड इन द ग्राउंड, और वो उसका दूसरा एंड जो होता है वो ग्राउंड में रहता है, ठीक है। अब देखो
तीसरा, when the lightning strike this provide a direct path of the charge discharge on the ground here with the not effect of any body। इस प्रकार से लाइटनिंग कंडक्ट के द्वारा हमारे बॉडी में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती। तो सबसे पहले तुम लोग क्या लिखोगे, ये फिगर बना लेना है, उसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर का डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस टू द प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर। इस तरह से लाइटनिंग कंडक्टर क्या करोगे तुम लोग लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो अगला टॉपिक है वो हम लोग कल पढ़ेंगे, अर्थ वेव। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे